फिर आपका माइक ऑफ हो रहा है। वेक्टर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ये ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। वेक्टर के साथ हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस नहीं चला सकते। जैसे मैं आपसे कहूं 2 kg चीनी, इसमें 2 kg चीनी और डल गई तो कितनी हो गई? कुल मिलाकर 4 kg चीनी आपकी हो गई। लेकिन अगर कहीं आपके पास एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, और एक और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों का जोड़ 4 मीटर पर सेकेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शंस पर कि दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या है। हो सकता है दोनों वेलोसिटी जुड़ करके, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड में आप जोड़ें वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है दोनों जुड़ करके जीरो आ जाए अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुई तो इस तरह से जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को हम एल्जेब्रिकली ऑपरेट नहीं कर सकते। हम वैसे ऑपरेट नहीं कर सकते जैसे हम विदाउट विदाउट डायरेक्शन करते हैं। यहाँ क्योंकि डायरेक्शन साथ में है तो हमें डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ती है वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या किसी भी ऑपरेशन में। अब सबसे पहला ऑपरेशन हम करेंगे क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? वेक्टर्स को ऐड हमें कैसे करना है? ऐड कैसे करना है वेक्टर को, ये हमें समझना है पहले। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को किस तरह से हम ऐड करेंगे? वेक्टर्स को ऐड करने के कई तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे ट्राइंगल की हेल्प से ऐड करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये क्या है, इसे हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। पूरा लॉ हम बाद में लिखेंगे। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या निकल कर आता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप केवल दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, केवल दो वेक्टर्स को। दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप इस मेथड से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, कैन बी एडेड बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स आप ट्राई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। दो वेक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसे आप समझना। दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक वेक्टर है आपके पास। अच्छा, इससे पहले हम एक बात और समझ लें जरा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है क्या? यू आर परमिटेड टू डिस्प्लेस अ वेक्टर एट योर विल। अपनी इच्छा से आप किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। आपकी इच्छा है वेक्टर को डिस्प्लेस करने की। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं एक फोन कॉल कर लूं बीच में। यू आर परमिटेड टू डिस्प्लेस अ वेक्टर एट योर विल। आप किसी भी वेक्टर को अपनी इच्छा अनुसार डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस का मतलब उसकी जगह बदल सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त क्या है? कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदलने की, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदलने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। मतलब
आपने ये वेक्टर यहाँ बनाया हुआ ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब आपको यहाँ ए वेक्टर नहीं चाहिए, ए वेक्टर आपको कहीं और चाहिए, तो हटा के इसे वहां रख लीजिए, जहां आपको चाहिए वहां उठा के रख लीजिए इसे। लेकिन शर्त क्या है कि ना तो आप इसकी डायरेक्शन बदलेंगे और ना इसका आप मैग्नीट्यूड बदलेंगे। ना तो डायरेक्शन बदलनी है और ना मैग्नीट्यूड बदलना है, डिस्प्लेस कर सकते हैं। इस वेक्टर को उठा करके आप यहाँ रख लीजिए ए वेक्टर, इस वेक्टर को उठा करके आप यहाँ रख लीजिए ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर परमिटेड। वेक्टर आप डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने इच्छा से, कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर को। शर्त यह है बस, ना तो आप मैग्नीट्यूड बदलें उसका और ना उसकी डायरेक्शन। मतलब यह है कि ये वेक्टर, इसके पैरेलल एक और वेक्टर आप बना लो कहीं भी, तो दोनों वेक्टर एक जैसा ही काम करेंगे आपके लिए। क्लियर हो इतनी बात? ये यू आर परमिटेड टू डिस्प्लेस अ वेक्टर एट योर विल, अपनी इच्छा से आप परमिशन है आपको, वेक्टर कहीं भी आप हटा के रख लीजिए। शर्त क्या है कि मैग्नीट्यूड आप सेम रखेंगे और इसकी डायरेक्शन आप सेम रखेंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आप बदलेंगे नहीं, आप वेक्टर हटा सकते हैं। यहाँ तक की ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई यहाँ तक की बात?